अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। असातिज़ा तंजीमें हट दर्मी पर कायम, पेपर ना लेने की धमकी काम न आई। महकमाना कार्रवाई के डर से तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट का पेपर लिया गया। फैसलाबाद में आज अक्सर इम्तिहानी सेंटर में साइकोलॉजी और इस्लामियात इख्तियारी का पेपर लिया गया। जुमरा समेत कुछ सेंटर्स पर असातिज़ा ने ड्यूटियों से इनकार किया, जहां मुतबादिल अमले की मदद से पेपर लिया गया। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान ने मुख्तलिफ सेंटर्स का भी दौरा किया। असातिज़ा तंजीमों ने लीव एनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम वापस लेने के मुतालबे पर पेपरों के बाइकॉट का ऐलान किया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, असातिज़ा तंजीमें जो हैं वो सरापा एहतजाज है, तदरीसी बाइकआउट किया गया है और मुख्तलिफ तालीमी अदारों में जो सरगर्मियाँ हैं वो भी ठप होकर रह गई हैं, जिसमें टीचिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं की जा रही। अब असातिज़ा तंजीमों की तरफ से ये भी ऐलान सामने आया था कि इंटरमीडिएट के जो आज से इम्तहानात शुरू होना थे उसमें बाइकआउट का ऐलान किया गया था, लेकिन गुज़श्ता रात ही महकमा तालीम पंजाब की तरफ से CEOs को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर कोई भी टीचर ड्यूटी से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जिस पर आज चूंकि इख्तियारी मज़ामीन का पेपर था तो इसलिए उसमें कम सेंटर्स में वो पेपर था, तो वहाँ जहाँ पर पेपर था CEO एजुकेशन, सेक्रेटरी बोर्ड समेत मुख्तलिफ अफसरान ने ज़ाती तौर पर विजिट किया वहाँ पर, और कहीं भी अगर किसी टीचर ने ड्यूटी से इनकार किया तो फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट उनके दिलवाकर पेपर जो है वो लिया गया। कल केमिस्ट्री का पेपर है और इसके बाद सोमवार को लाजमी मजमून का पेपर है जो कि तमाम सेंटर में लिया जाएगा। अब देखना यह है कि असातिज़ा तंजीमें जो हैं जुमरा और कहीं एक दो और स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिकायत आई कि वहां पर टीचर ने ड्यूटी करने से इनकार किया, लेकिन तालीमी बोर्ड ने अपने अमले के तहत वहां पर पेपर जो है वो स्मूथली कंडक्ट करवाया ताकि बच्चों का हर्ज ना हो। इस हवाले से CEO एजुकेशन और सेक्रेटरी बोर्ड की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि अगर कोई भी टीचर अपनी ड्यूटी करने से इनकार करे या बच्चों को वापस भेजे तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चों का किसी तौर पर भी हर्ज नहीं होना चाहिए और इंटरमीडिएट के जो दूसरे सालाना इम्तहानात आज से शुरू हुए हैं वो स्मूथली उनका कंडक्ट जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में असातिज़ा तंजीमों का स्कूल और कॉलेजेस में तदरीसी बाइकआउट जारी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समराबाद के असातिज़ा का कॉलेज रोड पर एहतजाज। समराबाद कॉलेज में जारी इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट मुकाबलों को बंद करा दिया गया। असातिज़ा का कहना है मुतालबात की मंजूरी, गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई तक बाइकआउट जारी रहेगा। वासा फैसलाबाद के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन न मिलने पर CBA यूनियन का एहतजाज। वासा हेड ऑफिस के मेन गेट को ताला लगा दिया। सदर यूनियन मियां मकसूद कहते हैं महकमे को साल खदमात देने वाले आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? आज बिल्कुल वासा CBA यूनियन की जानिब से वासा मेन ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया है, जिनका मुतालबा है कि डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो रिटायर होने वाले मुलाजमीन की रिटायरमेंट जो कि उनका हक है वो फौरी तौर पर रिलीज करें, जबकि डायरेक्टर फाइनेंस की जानिब से मुतअद्दिद ऐसे एहलकार मौजूद हैं जिनकी रिटायरमेंट के पैसे जो है वो ताहाल जारी नहीं किए जा रहे। सदर CBA यूनियन वासा हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे मियां साहब गेट बंद कर दिया आपने, किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है, क्या मुतालबात हैं, क्या ये मुज़ाकरात की सूरत हल नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर फाइनेंस जो है ना जी, वो इंटी इस्टेब्लिशमेंट और इंटी अदारा जा रहा है। पिछले 2 साल से जो बंदे रिटायर हुए हैं यहाँ धक्के खा रहे हैं और उनके साथ रवैयत उनका जो है ना हत्या के मेज होता है। पैसे नहीं है, क्यों नहीं है, किस हेड से देने हैं, किस हेड में क्यों नहीं रखे। एक बंदा सारी जिंदगी सर्विस करके घर जा रहा है, उसकी बेटी की शादी है। अभी एक बंदा ये खड़ा है, इसकी बेटी की शादी है, वो रोता फिर रहा है ऑफिस में कि मुझे मेरे पैसे दे दो। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अयाशियों के लिए पैसे हैं, ठेकेदारों को अदायगियां करने के लिए पैसे हैं, इनको देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? इसलिए आज ये गेट बंद किया। अभी MD साहब आए थे, उन्होंने 3 बजे की मीटिंग रखी है। अगर ये मुज़ाकरात के जरिए हल ना हुआ, हमारे ये पैसे रिलीज ना करवाए गए तो सुबह से पूरे फैसलाबाद में हड़ताल होगी और जब तक इस डायरेक्टर फाइनेंस को तब्दील नहीं करेंगे और इस रवैये पे वो अपना माफी नहीं मांगेगा, हम कतई ये स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। अच्छा बिल्कुल, दो बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। जंग में एक्सल व्हीट पॉलिसी बारे तनाज़ा। फ्लोर मिल्स को कराची से दरामदगी गंदम की सप्लाई रुक गई। निजी गंदम की तरसील रुकने से बहरानी कैफियत पैदा होने का अंदेशा है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए 22 व्हीलर ट्रक का एक्सल वेट 58 टन मुकर्रर किया गया। जंग में एक्सल वेट पॉलिसी बारे तनाज़ा। फ्लोर मिल्स को कराची से दरामदी गंदम की सप्लाई रुक गई। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
بالکل ایکسل ویٹ پالیسی کے اجرا کے بعد جو ہے کراچی سے آنے والے امپورٹڈ گندم کی ترسیل جو ہے اس کا عمل خاصی حد تک تعطل کا شکار ہے. بڑے ٹرکس جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے جو ہے جو ڈیڈ لاک قائم ہو گیا ہے, جس کے باعث جو ترسیل کا عمل شدید متاثر ہو رہا ہے, جس سے نہ صرف جو فلور ملز کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, بلکہ جو آٹا مارکیٹ ہے اس میں بے یقینی یا بحرانی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے میں اس اتفاق فلور مل کے مالک جو ہے شیخ عثمان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا یہ تمام جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کروانا کتنا ضروری ہے بر وقت جو کہ آٹا مل جو ہے مارکیٹس ہیں ان کے اندر بے یقینی کی کیفیت ثابت ختم ہو سکے؟ دیکھیں جی, یہ تو حکومت کو اس بارے میں سیریس لینا چاہیے. ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم کروانا چاہیے, کیونکہ امپورٹڈ ویٹ کہنے پہ امپورٹ کی ہے, تو اس سلسلے میں مارکیٹ میں کافی فلو آیا تھا, کافی ریٹ اس کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے تھے. اب اگر ترسیل رک جاتی ہے تو دوبارہ پہلے بھی ملیں اس میں لاس میں چلے جائیں گی اور مارکیٹ میں شارٹیج بن جائے گی, اور مارکیٹ آٹا جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا. اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ان کو مذاکرات کر کے ان کو ختم کروانا چاہیے اور ترسیل دوبارہ شروع کروانی چاہیے, جس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو سکے. ڈالر کی اڑان میں کمی کے اثرات کپڑا مارکیٹوں پر نظر آنے لگے. کپڑوں کی قیمت میں 15% تک کمی آ گئی. لوکل انڈسٹری کا خام مال بھی سستا ہو گیا. تاجر قیمتیں کم ہونے پر خوش, لیکن مہنگی بجلی پر اخراجات کم نہ ہونے کا شکوہ کر دیا. تاجروں کا کیا کہنا ہے, بات کریں گے اسی حوالے سے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل کپڑا مارکیٹس کے اندر بھی ڈالر کم ہوتی قیمتوں کے اثر نظر آ رہے ہیں, لیکن تاجر ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ اثرات نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. شیخ فیصل موجود ہیں. فیصل بھائی, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنے قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں کپڑے کے اندر, اور کیا اس کے اثرات عوام تک منتقل ہو رہے ہیں, اور ایکچوئل کون سی کوالٹی جو نیچے جاتی ہے؟ دیکھیں جی, ہر کوالٹی اس وقت نیچے جانی چاہیے. کیوں نہیں جا رہی, اس کے مین ریزن ہے بجلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہ کریں, نہ ڈیم بنائیں, نہ کوئی ان کا, صرف یہ کام کر لیں کہ بجلی چوری کو روک دیں. آپ یقین کریں جو 40-50% بجلی چوری ہوتی ہے نا, عام بندہ اس سے مر جاتا ہے. آپ دیکھیں ہر سیاستدان اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے. نیپرا والا, فیسکو والا ڈائریکٹ انوالو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2-3 سال پوری زندگی یہیں سے رشوت لے کے کھایا ہے. میں معذرت کے ساتھ سیدھی بات کر رہا ہوں, 2-3 سال اس ملک کے لیے جی لیں, صرف حلال کھا لیں. آپ یقین کریں گے عام آدمی بالکل ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مافیاز کو پکڑیں, جتنی دیر تک ان مافیاز کو نہیں پکڑیں گے کام نہیں ہوگا. سارا تاجر نہیں کرتا, سارا کچھ سیاستدانوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. آپ دیکھیں ڈالر کتنا نیچے آیا, بجائے اس کے کہ جو را مٹیریل ہے, جو یارن ہے وہ نیچے آئے. 70% ملیں بند ہو گئی. ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ ملیں آپ نے کیوں بند کی, ان کا صرف ایک ہی جواب ہے, جی بجلی بہت بڑھ گئی. لوکل انڈسٹری کا خام مال بھی ہزار سستا. بلال ڈوگر, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کرکٹ کی عالمی جنگ, شاہین کینگروز آمنے سامنے. ٹاس جیت کر پاکستان کی فیلڈنگ, آسٹریلیا بلے سنبھالے. شاداب خان کی جگہ اسامہ میر بابر 11 میں شامل. 5 بار کی عالمی چیمپئن شپ سے مقابلہ, شائقینوں کی نظریں ٹی وی اسکرین پر. اللہ تعالیٰ پاکستان جیتے گا, پوری قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں. ہماری نظریں بابر اعظم صاحب کی طرف ہیں. ہماری دعائیں جو اسپیشلی جو ہیں وہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ, اور آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا. پاکستان کی وہاں میں ان کی امیدیں ٹیم پہ ہیں, لیکن ٹیم دیکھیں اگر کیپٹن صحیح چلا, یعنی کہ اس نے اگر مینجمنٹ صحیح کی تو پاکستان کی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹریٹجی بھائی جان ایک ہی صورت میں اپنائی جا سکتی ہے, اگر پاکستان کرکٹ میں سیاست نہ ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ, اگر کرکٹ کھیلیں گے تو پاکستان کی ٹیم سے آسٹریلیا جیت نہیں سکتی کبھی بھی, چاہے کچھ بھی کر لے. پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہترین کرکٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر جب سیاست انوالو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پلیئر کھیلے یہ نہ کھیلے, تو اس کی وجہ سے کرکٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پاکستان سے امید ہے, اور میچز ابھی ختم نہیں ہوئے, ہمارا امید ہے کہ پاکستان فائنل جیتے گا. سب سے پہلے پاکستان کو اپنی فیلڈنگ پہ خاصا زور دینا پڑے گا. اس کے بعد پاکستان کا سپن بولنگ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. جنگ میں سیوریج بحالی منصوبہ, مسنگ لائنز ڈالنے پر کام جاری. ڈسپوزل ٹبا شاہ سلطان سے سبزی منڈی لاری اڈا کی لائنز ڈالی جا رہی. کراما والا ڈسپوزل سے دارالسکینہ روڈ کی لائنز ڈالنے کا آغاز کر دیا گیا. سیٹلائٹ ٹاؤن زون 1 میں بھی مسنگ سیوریج لائنز پر کام جاری. جامعہ چوک سے بیگ کالونی, کلمہ چوک سے شوگر ملز پر کام آئندہ ہفتے سے ہوگا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے 3 ماہ میں سیوریج منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی.
पंजाब राशन रिकॉर्ड अथॉरिटी की पंजाब भर में आजमाइशी सर्विसेज शुरू। कोई भी शहरी किसी भी जिला से सर्विसेज हासिल कर सकेगा। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुलरहमान से। जी अब्दुलरहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब पंजाब भर में तमाम तर जो सिस्टम है अब वो यकसा चल रहा है और कोई भी शहरी किसी भी तहसील से, किसी भी इलाके से, किसी भी लैंड रिकॉर्ड सेंटर से जाकर अपनी फ़र्द के लिए अप्लाई कर सकता है, अपने रेवेन्यू सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता है। शर्त सिर्फ ये लगाई गई है कि यहाँ पर वो तमाम लोग जिनका अपने इजला में आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होगा वो पूरे पंजाब से कहीं से भी सर्विसेज ले सकेंगे, अपनी रजिस्ट्री का काम करवा सकेंगे और उसके अलावा जितने अहम मैटर है रेवेन्यू के मुतल्लिका सर्विसेज अब वो हासिल कर सकेंगे। टैक्स नेट को भी बढ़ाया जाए और शहरियों को जो अपनी जायदाद बेचने या ख़रीदने के लिए जो बार बार अपने आबाई इलाकों में जाना पड़ता है उसमें ना जाना पड़े और उन्हें वो कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी सेंटर में बैठे हों, तो ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया की जा सके। ऑनलाइन सर्विसेज अब्दुलरहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में डीसी अब्दुल्ला नय्यर शेख का FIC का दौरा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राना नदीम के डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। मुक़य्यर हजरात के ताउन से चौथी मंजिल तामीर की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर कहते हैं बेड्स के इजाफे से हॉस्पिटल्स में बेड की तादाद 367 हो जाएगी। इनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको फर्दर हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। उसमें हॉस्पिटल की इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की हेल्प से जो है जो यहाँ पे मुखैर हज़रात हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे चौथा एक फ्लोर जो है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इंशाल्लाह जल्दी उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके हवाले से यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ और CM साहब ने विजिट भी किया था और CM साहब ने उसके अंदर अप्रूवल दी है कि वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उससे जो है इसकी बेड कैपेसिटी 100 से 110 बेड और बढ़ा दी जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन सैयद तजम्मुल नकवी का नारोवाल तबादला। बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज एंड टैक्सेशन जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली ने तबादले के अहकाम जारी किए। आपको बता रहे हैं ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद सैयद तजम्मुल नकवी का नारोवाल तबादला। बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज एंड टैक्सेशन जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली ने तबादले के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में सदर राजा नादिर मुख्तार, सीनियर नायब सदर मलिक अली अवान की ज़ेर सदारत मीटिंग। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की मीटिंग 21 अक्टूबर को लाहौर में भरपूर हिस्सा लेने के आज़म का इजहार किया गया। बात करेंगे इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ अब्दुलरहमान। जी अब्दुलरहमान, बताइएगा। यहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इस्तकबाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग भी मुतहरक हो रही है और इस सिलसिले में सीनियर नायब सदर मलिक अली अवान और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर यूथ विंग के डिवीजनल उनकी ज़ेरे सदारत जो है वो खसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जहाँ पर फैसला किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाहौर लेके जाएगा और इस सिलसिले में कहा गया है कि यहाँ पर सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान की जानिब से ये हदायत है कि नौजवानों की बड़ी तादाद को वहाँ पर इस्तकबालिया जलसे में लाया जाए, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। तो उस सिलसिले में ये हदायत जारी की गई है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने, उनको लेकर जाने के हवाले से जिम्मेदारियाँ भी अहदेदारों को तफवीज़ की गई और उन्हें हदायत की गई कि यहाँ काफिले के साथ रहें जब यहाँ पर निकले और उसके बाद मुसलसल जो है वो उनके साथ इंसाज आए और वापस भी जितने भी लोग लेकर जाने हैं उनके साथ लैंड किया जाए। तो इस सिलसिले में मलिक अली वान रीजनल सीनियर नायब सदर का कहना कि यहाँ पर जो खसूसी हदायत पार्टी की जानब से दी गई है कि तमाम अहदेदारों को उनकी जिम्मेदारियाँ बता दी गई हैं और कोशिश की जाएगी कि बड़ी तादाद में। अब्दुलरहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए हुसैनिया ट्रस्ट की एहतजाजी रैली। शुरका ने नारेबाजी भी की। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए टोबा टेक्सिंग में भी एक रैली निकाली गई। अंजुमन हुसैनिया की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौका पर शुरका की जानिब से फ़लस्तीन जो मुसलमान हैं उन पर उठाए जाने वाले हमलान जालिम है उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इसी हवाले से शुरका से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा आज की इस रैली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हुसैनिया ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए और ज़ालिम और जाबिर इसराइल के तसल्लुत से उनकी आज़ादी के लिए और उनकी जद्दोजहद के लिए इजहार यकजहती के तौर पे आज मरकज़ी इमाम बारगाह से हम शियान हैदर करार ने रैली निकाली है। हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के मददगार का नारा सरबुलंद करते हुए और लब्बैक या हुसैन का नारा सरबुलंद करते हुए अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसराइल नेस्तो नाबूद होगा और अमेरिका भी नेस्तो नाबूद होगा और मजलूमीन जहां को फतह याबी हासिल होगी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वसीम अजमल चौधरी का नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्टर एजुकेशन ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग वसीम अजमल की जानिब से यहाँ पर दौरा किया गया और उसके साथ साथ नेस्ट कोर्स जो यहाँ पर करवाया जाता है उनके तलबा के अंदर स्कॉलरशिप और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट जो है वो भी तकसीम किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि हमें तालीम ज़रूर दी जाती है इदारों के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ हुनरमंद करने वाले ऐसे कोर्सेज जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि तालीम हासिल करने के बाद ना सिर्फ डिग्री बल्कि उसके साथ साथ हुनर जो है वो भी आपके हाथ में। देखिए, ये तालीम जो यहाँ दी जा रही है, मैंने ये ख़ास तौर पे पूछा है कि ये जो बीएस कर रहे हैं डिज़ाइन और फैशन में, एक तो इनकी 100% एम्प्लॉयबिलिटी है और ये भी मुझे बताया गया है कि ये अपना साल का जो लास्ट ईयर जो है ये बाकायदा इंडस्ट्री में जाके प्लेसमेंट करते हैं, तो इसलिए वो तमाम स्किल्स जो हैं वो ये हासिल करते हैं जो इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। और तीसरा, मुझे अभी बहुत जब चेक्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो मुझे बच्चों ने बताया कि वो ड्यूरिंग द एजुकेशन ही वो जो है फ्रीलांसिंग उन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं डीन साहब को यही कह रहा था कि हम बाकायदा इनके कोर्स का हिस्सा बना सकते हैं सर्टेन सर्टिफिकेशंस। जो मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।